140 करोड़ की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन को एक परेशानी खाई जा रही है। परेशानी सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। परेशानी की वजह है घटती आबादी, जिसके लिए चीन तरह तरह के उपाय कर रहा है। चीन ही वो देश है जिसने कभी बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए साल 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जो 2016 तक चली। और अब उसी चीन को तेजी से बूढ़ी होती उसकी आबादी ने परेशानी में डाल दिया है। बूढ़ी होती आबादी और युवाओं की घटती जनसंख्या से अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ रहा है, जिस वजह से चीन ने अब 3 बच्चे पैदा करने की आजादी दे दी है। पूर्वोत्तर चीन के जिलिन प्रांत की सरकार शादीशुदा जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए 2 लाख युआन यानी करीब 23 लाख रुपए लोन दे रही है, जिसके तहत विवाह और जन्म उपभोक्ता ऋण देने के लिए सरकार बैंकों का समर्थन भी करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार परिवार के पालन पोषण के खर्च को कम करने की भी कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जिलिन प्रांत की नीति के अनुसार अगर किसी कपल के 2 या 3 बच्चे हैं और वो उसका ब्यौरा सरकार के पास दर्ज करवाते हैं, तो उन्हें न सिर्फ रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा, बल्कि वो प्रांत की सभी सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही अगर वो कोई छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स में भी छूट दी जाएगी। बता दें कि चीन की जन्म दर 1978 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। साल 2020 में चीन में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 8.5 दर्ज की गई है, जो 1978 के बाद सबसे ज्यादा कम है। चीन का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.3 हो गया है, जो स्थिर जनसंख्या के लिए मानक टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी नीचे चला गया है। यानी अब चीन की जनसंख्या घटने की ओर अग्रसर है। इसमें भी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या कुल आबादी का लगभग 18% यानी लगभग 26 करोड़ हो गई है, जो कि पिछली जनगणना के मुकाबले लगभग 5.4% अधिक है। और आने वाले अगले 10 साल में चीन की करीब 1/4 आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की होगी। तेजी से सिकुड़ती और बूढ़ी होती आबादी पर लगाम लगाने के लिए चीन कई पैतरे अपना रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरह ही 3 चाइल्ड पॉलिसी स्कीम भी फेल साबित हो जाएगी और इससे कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.